नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे शब्दालंकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अलंकार जिसका नाम है वक्रोक्त। साथियों, कुछ विद्वानों ने वक्रोक्त अलंकार को अर्थालंकार में रखने का प्रयास किया है, तो अधिकांश विद्वान इसे शब्दालंकार मानते हैं, लेकिन शुरू के कुछ महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य वक्रोक्त को अर्थालंकार में रखे हैं। तो साथियों, कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सा विद्वान था जो वक्रोक्त अलंकार को शब्दालंकार में न रख करके अर्थालंकार में रखा है। तो आज का जो अलंकार है उसका नाम है वक्रोक्ति। साथियों, ये वक्रोक्त अलंकार के दो भेद हैं। पहले तो आप इसके भेद को जान लो। एक का नाम है श्लेष और दूसरे का नाम है काकवक्रोक्ति। तो श्लेष एक खुद अलंकार है। तो श्लेष में एक ही शब्द में जब कई अर्थ छिपे रहते हैं या चिपके रहते हैं, जब एक शब्द कई अर्थ देने की क्षमता रखता है तो उसी को आप श्लेष कहते हैं। तो जब किसी शब्द में श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति हो, मतलब कहा कुछ जाए और श्रोता द्वारा समझा कुछ जाए, तब वहाँ श्लेष वक्रोक्त होगा। और काक वक्रोक्त का मतलब होता है कि काक का मतलब होता है कहने का ढंग। कुछ लोग इस ढंग से कहते हैं अपनी बात को, उस बात में कहते तो कुछ हैं लेकिन अर्थ कुछ और निकलता है। तो उस ढंग को, माने कहने के ढंग को क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्त। तो इस तरह से वक्रोक्त अलंकार के कुल दो भेद हैं। साथियों, इसको जानते रहिए। और वक्रोक्त का मतलब है, इसमें साथियों गुण संधि हुआ है। अगर पूछ दे कभी परीक्षा में कि वक्रोक्त शब्द में कौन सा संधि है, तो आप जानिए वक्र धन उक्ति। इसको अगर आप तोड़ेंगे, वक्र धन उक्ति। अब वक्र माने अ और उ मिलकर के ओ बन गया है। तो इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसको जानते रहिए। इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब वक्र माने होता है टेढ़ा और उक्ति माने होता है कथन। कथन कैसा रहेगा? टेढ़ा कथन रहेगा। जैसे इसी तरह से एक थे अष्टावक्र, एक ऋषि थे, माने 8 जगह से अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े थे। तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। और वक्र का मतलब अगर हिंदी साहित्य में ले तो ये व्यंगात्मक, जो जिसमें वक्र हो, व्यंग हो, उसी को। इसलिए साथियों, इसमें वक्रोक्त अलंकार में अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति होती है। साथियों, इसको जानते रहिए। व्यंजना शब्द शक्ति, इसको भी आप लोग जानते रहिए। व्यंजना, वक्रोक्त अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तरह से जो श्रोता होता है वह वक्ता के प्रति एक व्यंग करता है, और जब व्यंग करेगा तो वह व्यंजना में होगा। और व्यंग करने का जो उसका साधन है, उसके दो तरीके हैं। या फिर उसके कहने का ढंग, जैसे मान गए आप एकदम गुरु हो, तो यहाँ जो गुरु शब्द है वह गुरु न हो करके कुछ और व्यक्त कर रहा है, वो कहने के ढंग के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा होता है श्लेष। श्लेष माने शब्द में जब एक अर्थ के अलावा कोई अर्थ श्रोता ग्रहण करता है तब वह श्लेष होता है। तो साथियों, इसको जानते रहिए। इसका मतलब होता है टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन। और ये टेढ़ा कथन किसके बीच में होता है? इसको जानते रहिए साथियों। एक वक्ता होता है जो कहने वाला तो होता है, और दूसरा होता है श्रोता जो सुनता है। तो वक्ता कुछ कहे, श्रोता कुछ समझे, वही जो है वक्रोक्त अलंकार होता है। इसके अलावा साथियों, 2 विद्वान थे। एक थे वामन थे और एक थे जयदेव। ये वक्रोक्त अलंकार को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये वक्रोक्त अलंकार को शब्दालंकार न कह के अर्थालंकार कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। वामन तो
सारे अलंकार को उपमा का प्रपंच मानते हैं। वामन इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, और जयदेव भी इसे अर्थालंकार के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा साथियों आप ये भी जानते रहिए कि भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वे सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे मुख्य अलंकार वक्रोक्त को ही माने हैं। माने सबसे अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति भामह, जो कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक था, वह सबसे अधिक महत्व वक्रोक्त को देते हैं, जबकि दंडी जो है अति संयुक्त को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा साथियों आप ये भी जानिए कि एक विद्वान थे कुंतक, जिन्होंने इसी भामह के वक्रोक्त अलंकार को लेकर के वक्रोक्त संप्रदाय ही खड़ा कर दिया। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, कुंतक ने वक्रोक्त संप्रदाय खड़ा किया था। अब साथियों ये श्लेष है और ये है काक। तो हमने इसके उदाहरण को यहाँ लिख दिया है ताकि आपका वीडियो जो है छोटा बन सके, आप इसे समझ सकें। अब यहाँ देखिए साथियों, श्लेष का मैंने पूरा उदाहरण दिया है, तो पहले समझते हैं श्लेष के उदाहरण को। देखिए पहला उदाहरण है, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसे अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है और आप सोचते हैं कि प्रश्न हाथ से निकल रहा है, तो इसे आप लोग समझे रहेंगे तो ये गलती परीक्षा भवन में नहीं करके आएंगे। पहला उदाहरण है, को तुम हरि प्यारी कहाँ वानर को पुरकाम। इसको मैं थोड़ा सा अर्थ अगर आपको स्पष्ट कर दूं तो कभी भूलेगा नहीं। आपका ये जो मन है इसमें दो होता है, एक अवचेतन मन होता है, एक मन ही होता है। तो ये जब जो चीज़ें आप समझ लेते हैं वह अस्थायी हो जाता है और अवचेतन मन में चला जाता है। जैसे यहाँ पर राधा जी और कृष्ण भगवान का प्रसंग है। राधा जी कहते हैं को तुम, तो कृष्ण भगवान जो है बाहर खड़े हैं, आवाज़ देते हैं कि हे प्यारी हरि, मैं तो हरि हूँ, हे प्यारी हरि प्यारी, माने प्यारी राधा मैं हरि हूँ। तो यहाँ पर राधा जानबूझ के कहती हैं कि कहाँ वानर को पुरकाम। अब हरि माने भगवान भी होता है और हरि माने बंदर भी होता है। तो राधा यहाँ जानबूझ के दूसरा अर्थ ग्रहण कर रही हैं, भगवान का अर्थ ग्रहण न करके बंदर का अर्थ ग्रहण कर रही हैं कि कहाँ वानर को पुर माने नगर में। तो बंदर का क्या काम है, नगर में बंदर का कोई काम नहीं है। आप जंगल में जाइए, शाखाओं पर, शाखा मृग हो, जंगल में उछलिए कूदिए। तो इस तरह से यहाँ वक्रोक्त हो गया, माने श्रोता कुछ कहे और वक्ता उसे कुछ ग्रहण करे, चाहे जानबूझकर ही ग्रहण करे, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होगा। दूसरा है साथियों, करहि कूटि नारदहि सुनाई नीक दीन हरि सुंदर दाई। साथियों ये गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है और इसमें नारद जी को एक बार मोह हो गया था। वही प्रसंग है कि भगवान शंकर के जो गण हैं ये हास्य व्यंग के, तो इसमें जो हास्य रस है, पहली चीज़ जान लीजिए, इसमें हास्य रस है। करहि कूट नारदहि सुनाई और नीक दीन हरि सुंदर ताई। माने कूट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भगवान शंकर के गण हैं वो नारद की कूट ले रहे हैं, हास्य ले रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि करहि कूट नारदहि सुनाई। नारद को सुना करके कूट माने व्यंग पूर्वक वचन कह रहे हैं कि नीक दीन है, तुम्हें तो भगवान नीक माने सुंदर, निक बना दिया। हरि सुंदरताई, हरि माने बंदर का मुंह दे करके, हरि माने बंदर होता है। तो भगवान के पास जब ये वरदान लेने गए थे कि मैं विष्णु की तरह सुंदर दिखूं, हे हरि मुझे हरि का रूप दीजिए, तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हें हरि का रूप देता हूं। क्यों देता हूं? कि इसके पहले एक बार नारद जी ने ये भी कह दिया था कि जय विधि होई नाथ हित मोरा और करहु से बेग दास मैं तोरा। मेरा कल्याण करिए क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तो भगवान ने सोचा कि कल्याण तो तुम्हारा इसी में है कि तुम ब्रह्मर्षि हो और तुम्हें बंदर जैसा मुंह दिया जाता है ताकि तुम शादी विवाह न करो। तो नीक दीन हरि सुंदर माने यहाँ हरि का मतलब होता है बंदर। तो बंदर जैसी सुंदर मुंह तुम्हें दिया गया है। इसमें भी यहाँ पर अब नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए सब हमारी सुंदरता पे हंस रहे हैं, जबकि भगवान शंकर के गण उनकी बंदर जैसे मुंह पर हंस रहे हैं। साथियों ये
एक उदाहरण और है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, जो उड़ गया सपर है। ये जो है जहांगीर और नूरजहां का प्रसंग है। जहांगीर और नूरजहां, जहांगीर नूरजहां से पूछते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में। जहांगीर पूछते हैं कि पूछा कहाँ अपर, अपर माने होता है दूसरा, अपर का मतलब होता है दूसरा। और यहाँ पर फिर नूरजहां ग्रहण अर्थ कर रही हैं, उसने कहा अपर कैसा, अपर माने दूसरे, यहाँ अर्थ न लेकर के अपर का मतलब होता है बिना पर के, बिना पंख के। तो उसने कहा अपर कैसा, जो उड़ गया वह सपर था, उसके पास तो पर था, उसके पास तो पंख था। इसलिए माने यहाँ पर भी व्यंग के कारण वक्रोक्ति हो रहा है, इसलिए यहाँ इन सब में व्यंजना शब्द शक्ति है। साथियों अगला है को तुम हो। यहाँ पर फिर राधा जी और कृष्ण भगवान का प्रसंग है। राधा जी घर के अंदर से ही पूछती हैं को तुम हो, आप कौन हैं, इत आए कहाँ, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो। तो बाहर से भगवान कृष्ण कहते हैं घनश्याम हो, मैं तो घनश्याम हूँ। अब देखिए घनश्याम में चूंकि दो अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे श्लेष वक्रोक्त कहा जाएगा। इन सब में दो अर्थ निकल रहा है, अपर माने दूसरा, अपर माने बिना पंख के। अब देखिए घनश्याम हूँ, भगवान कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण हूँ, मैं घनश्याम हूँ। भगवान कृष्ण का एक और नाम था घनश्याम। तो कितहूँ बरसो, तो राधा जी सुनती हैं कि अगर आप घनश्याम हैं तो यहाँ जानबूझ के दूसरा अर्थ लिया जा रहा है। घन माने बादल, श्याम माने काले, अगर तुम काले बादल हो तो जाकर कहीं बरसो। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। साथियों इसके अलावा एक उदाहरण मैं और लिया हूँ। अति गौरवशालिनी माननी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। यह नायक कहता है कि हे नायिका, तुम तो बड़ी गौरवशालिनी हो, बड़ी माननी माने स्वाभिमानी हो, और आज सुधा स्मित माने अमृत के जैसी मुस्कान क्यों बरसाती नहीं। आज क्या कारण है तुम वर्षा नहीं हो, तुम तो बड़ी गौरवशालिनी हो, तुम्हारे ऊपर गर्व किया जा सकता है, माननीय हो, तुम्हारे ऊपर अभिमान किया जा सकता है। अब देखिए नायिका जो है इसका अर्थ ले रही है, निज कामिन को प्रिय गौ अवशा अलनी भी कहीं कभी कही जाती है। अब यहाँ देखिए साथियों, गौ, अवशा, अलनी, ये तीन शब्द आया है, इसका अर्थ आप लोग जानते रहिए। अब इसमें देखिए इस गौरवशालिनी में श्लेष अलंकार है, श्लेष है, लेकिन अब वह श्लेष किस लिए है, क्योंकि व्यंग भरे उक्ति में है, इसलिए वह वक्रोक्त, इसलिए श्लेष वक्रोक्त है। साथियों यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, गौरवशालिनी अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा गौह धन अवशा कर दिए, फिर उसमें दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, अवसाधन आलिनी, ठीक है, या अवसाधन अलनी, इसमें देखिए दीर्घ संधि है। अब गौ का मतलब होता है गाय, अवशा का मतलब होता है लाचार, और अलनी का मतलब होता है भ्रमरी, मधुपी माने भंवरी, जो मधुपी जो भंवरी जो है मंडराती रहती है, लाचार और गाय की तरह जो सीधी हो, तो उसे आप गौरवशालिनी कैसे कह सकते हैं। मतलब यहाँ गौरवशालिनी का नायक कहने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर गर्व किया जा सकता है। और नायिका ने गौरवशालिनी का अर्थ संधि विच्छेद से गौ माने गाय, अवशा माने लाचार, अलनी का मतलब होता है मधुपी भंवरी, या जो फूल पे मंडराती है भंवरी। तो इस तरह से यहाँ देखिए तीन अर्थ है। निज कामनी को प्रिय गौ अवशा अलनी भी कभी कही जाती है, अर्थात नहीं कही जाती। अगर आप गौरवशालिनी कह रहे हैं अपने प्रिय कामनी को, तो ये शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर फूल पे जो भंवरा मंडराता है वह एक का नहीं होता। अवशा माने अगर कोई लाचार हो तो कोई प्रिया लाचार नहीं हो सकती, और गौ माने होता है गौ माता। तो इस तरह से साथियों इन सब में श्लेष अलंकार है और श्लेष वक्रोक्ति है। क्या है? श्लेष वक्रोक्ति है। अब साथियों आते हैं काक वक्रोक्ति, माने कथन, कहने के ढंग पर जो वाक्य बनते हैं उसमें काक वक्रोक्ति है। जैसे साथियों, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, ये साकेत की लाइन है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब
माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साथियों, माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, माने आप राम जी के ही भाई तो भरत हैं। जब राम जी अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं तो उसी तरह ये आपका भाई है, ये माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, अर्थात कहने का भरत नहीं टाल सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि भरत नहीं टाल सकते, इसलिए कहने में वक्रोक्ति है, कहने में टेढ़ा कथन है, तो इसलिए यहाँ काकु वक्रोक्ति होगा। दूसरा है ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगी और तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। माने मैं तो सुकुमार हूँ, सीता जी अपने को कहती हैं, राजा भगवान राम भरत वन को जा रहे हैं और मैया कहती कि मैं भी चलूँगी, तो भगवान नाना भांत से उन्हें समझाते हैं कि तुम वन मत चलो, वन बड़ा भयानक होता है, वहाँ शेर रहते हैं, बहुत डरवाते हैं। लेकिन सीता मैया कहती है कि ना, अगर आप बन जा सकते हैं, बन के योग्य आप अगर हैं तो मैं भी हूँ। क्यों कि मैं सुकुमार, अगर मैं सुकुमार हूँ तो आप कैसे बन के योग्य हो सकते हैं, और तुम्हें उचित तब, और आप जाकर जंगल में तपस्या करें और मोह कह भोगूँ, और मैं यहाँ अयोध्या में रह के भोग विलास करूँ, तो ये कहाँ से उचित है, अर्थात उचित नहीं है। इसलिए इसमें भी साथियों काक वक्रोक्ति है। अब देखिए तीसरा उदाहरण हमने लिया है साथियों, भरत भूप सिय राम लखन बन सुनि सानंद सहोगो। अब ये देखिए, ये रामचरितमानस की लाइन है और इसकी भाषा अवधी है साथियों, और इसकी भाषा सहोगो और लहोगो से सिद्ध हो रहा है, ये ब्रज भाषा है, इसलिए कि इसमें ब्रज भाषा है। और ये रामचरितमानस का नहीं, क्योंकि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, ये कवितावली या गीतावली में से है। तो इसमें आप साथियों जानते रहिए कि भरत भूप माने होता है राजा, राजा भरत सीता राम और लक्ष्मण को वन में देख करके सानंद सहोगे, उन्हें आनंद आ जाएगा। अर्थात कवि ये कह रहा है कि यहाँ जो सानंद है इसी में वक्रोक्त हो गया है। सानंद सहोगो मतलब उन्हें आनंद भगवान राम सीता और लक्ष्मण को देख करके वन में जंगल में उन भरत राजा भरत को कभी आनंद नहीं आ सकता। कहने का मतलब भाव ये है, टेढ़ा कथन है। और देखिए पूर्व परिजन, पूर्व माने अयोध्या नगर के, परिजन माने अयोध्यावासी, और लोक माने देख करके, माताएं देख करके, सब सुख संतोष लहोगे, माने भगवान राम लक्ष्मण और सीता को देख करके उन्हें बड़ा संतोष होगा। मतलब बिल्कुल संतोष नहीं होगा, अगर जंगल में तपस्वी भेष में भगवान को देखेंगे तो बिल्कुल संतोष नहीं होगा, माने टेढ़ा कथन है, इसलिए साथियों यहाँ पर वक्रोक्ति होगा। एक अंतिम उदाहरण, ये बहुत ही दमदार उदाहरण है, ये बिहारी सत्सई से लिया गया है। लिखन बैठ जाकी छवि गहि गहि गर्भ गरूर, और भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। साथियों पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि लिखन बैठ माने चित्र बनाने के लिए, तो एक अनुपम सुंदरी नायिका है, उस अनुपम सुंदरी की नायिका के चित्र को बनाने के लिए एक से बढ़ करके एक चित्रकार आते हैं और लिखन बैठ माने चित्र बनाने लगते हैं बैठ करके, जाकी छवि, उसके छवि की, उसके सौंदर्य की, और गहि गहि माने अपने कलम को साध करके, गहि गहि, और गर्व गरूर माने अपने को गर्व में और गुरूर में, अभिमान में, कि मैं इस सुंदरी का चित्र बना लूँगा, मैं बहुत फेमस चित्रकार हूँ। लेकिन भय न केते, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जगत के, इस संसार, जगत माने इस संसार में, कि चतुर चितेरे कूर, उस चतुर चितेरे माने होता है जो चतुर चित्रकारी कर दे, कूर माने सब असफल हो गए, कूर मतलब होता है असफल हो गए, मूर्ख बन गए, कूर का मतलब होता है मूर्ख बन गए, असफल हो गए जितने भी चित्रकार थे। क्यों? क्योंकि वह नायिका जो है बड़ी अनुपम सुंदरी थी और उसका सौंदर्य जो है रमणीय था। रमणीय जगन्नाथ थे, उन्होंने कहा था रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, माने रमणीय। तो रमणीय का मतलब होता है जो सौंदर्य क्षण क्षण निखरता जाए, बढ़ता जाए। तो ये अनुपम सुंदरी बिहारी चूँकि श्रृंगारी कवि हैं, तो इसलिए ऐसी सुंदरी की कल्पना किए हैं कि जितने भी चित्रकार थे वो अभिमान में, गर्व में भर करके चित्र तो बनाना चाहे लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसका भावार्थ ये है। अब साथियों देखिए इसमें अलंकार ढूंढते हैं, तो पहले तो गहि गहि,
साथियों ये गहि गहि जो शब्द आया है, इस गहि गहि में पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश। साथियों पुनरुक्ति प्रकाश इसलिए है कि ये गहि गहि शब्द 2 बार आया है, माने पुनरुक्ति हुआ है, रिपीट हुआ है। तो अब गहि गहि इसलिए आया है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ रुचिकर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इस पंक्ति को 2 बार कवि ने कहा है। दूसरा साथियों उदाहरण इसमें ये भी है, गहि गहि गरब गरूर, ग ग ग ग माने वृत्तानुप्रास। इसमें क्या हो गया है, वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास, ये भी साथियों जानते रहिए। उसके बाद साथियों इस पूरे अगर दोहे में हम बात करें तो पूरे दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार है, इसलिए कि कोई बना ही नहीं पा रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए पूरे दोहे में ये तीसरा अलंकार आ रहा है साथियों, अतिशयोक्ति। इसको भी आप लोग जानते रहिए, अगर ऑप्शन में जो रहेगा वही लगाइएगा। तो अतिशयोक्ति भी है। और चौथा साथियों वक्रोक्ति, माने काक वक्रोक्ति इसलिए हो रहा है कि भय न केते, इस लाइन में जगत की, माने इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ। अर्थात कब ये कहना चाह रहा है कि इस संसार में सब के सब जितने भी चतुर चितेरे चित्रकार थे, वे सब के सब असफल हो गए उस रमणीय नायिका के सौंदर्य छवि को चित्र में पिरोने में। तो अर्थात यहाँ जो है इस लाइन में साथियों काक वक्रोक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, काक वक्रोक्ति। तो इस तरह से साथियों इसमें जो है 4 अलंकार है, तो ऑप्शन में जो रहेगा उसे आप लगाइएगा। साथियों हमने पूरा प्रयास किया है, एक एक अलंकार में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी इतने समय में एक अलंकार पढ़ाते हैं, तो चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और जिसको आप पढ़िए, विधिवत पढ़िए, परीक्षा में कहाँ से पूछा जाए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसे आप निर्धारित नहीं कर सकते। आयोग अपने मन का मालिक है, वह कुछ भी पूछ सकता है। तो जो पढ़िए, विधिवत पढ़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और अगर ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। साथियों जय हिंद।